असल में जो पूरा एक प्रोसेस है कि कैसे ख़ाम माल से लेकर तो जो एक ऑर्डर प्रेजेंट किया गया है वहाँ तक पूरा जो ऑर्डर तैयार होता है, उस पूरे प्रोसेस में कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, कितने बिजनेसेस इन्वॉल्व होते हैं, ये ज़रा आप बताइएगा। ये आपका सवाल तो बहुत बड़ा है, इसका जवाब अगर देना चाहें तो इसमें तो काफ़ी टाइम लग जाता है। मुख्तसरन मैं इसका आपको बता दूंगा। इसमें यह कि सबसे पहले जो हमारा प्रोसीजर होता है वो रॉ मटेरियल है। ठीक है। जो प्योर गोल्ड है वो हम लेते हैं, सराफ से हम ख़रीदते हैं उसको। ठीक है। उस प्योर गोल्ड को फिर जब उसमें हम ये सराफ कौन होता है? सराफ उसको कहते हैं कि जिसके पास सोने के बिस्कुट होते हैं, सोने का खालिस सोना जिसके पास होता है, ठीक है, उसको हम सराफ कहते हैं। जो आम दुकानदार है उसको हम ज्वेलर कहते हैं। ठीक है। तो सराफ से जब हम सोना खरीदते हैं, सोना खरीद के फिर हम उसको उसमें इम्प्योरिटीज शामिल करते हैं। वो जो सुनार सराफ से हम सोना खरीदते हैं वो 24 कैरेट का होता है। अच्छा, प्योर, बिल्कुल प्योर गोल्ड जो है वो 24 कैरेट का होता है। अब उस प्योर गोल्ड से जेवर बनाना जो है वो तकरीबन नामुमकिन है। अच्छा, इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ठीक है। और उससे जेवर नहीं बनते हैं, पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं बनते, इल्ला माशाल्लाह कि अगर कोई गाहक डिमांड करे कि नहीं मुझे 24 ही चाहिए। अच्छा। अब उसको 21 कैरेट करने के लिए लाज़मी बात है उसमें 3 कैरेट हमें मिलावट शामिल करनी पड़ती है। अब वो फिर हम अपने कारखाने भेजते हैं, वहाँ पे वो इम्प्योरिटीज़ उसमें शामिल करते हैं। इम्पोर्टीज़ शामिल करने के बाद वो चीज़ जो है हम फिर उसके बाद मशीन पे भेजते हैं। ठीक है। जो हमने जेवर तैयार करना होता है उस मशीन से फिर हम उस चीज़ की जो है ना डाई बनाते हैं। ठीक है, जिस तरह का डिज़ाइन गाहक ने पसंद किया होता है, गाहक ने डिज़ाइन पसंद किया होता है। ठीक है। उसकी क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डाइयाँ मौजूद होती हैं, तो उन डाइयों से फिर वो जेवर तैयार होता है। अब वो डाई कटवाने के बाद हम उसको फिर कारीगर के पास भेजते हैं। वो कारीगर फिर उस जो डाई से हम माल कटवाया हुआ है या वो कास्टिंग से हमारे पास माल आया है, अब उससे फिर वो कारीगर जो है वो जेवर तैयार करता है। अच्छा, ठीक है। यानी पहला मरहला है सराफ, दूसरा मरहला जो है वो डाई का है, तीसरा मरहला जो हमारा ये कारीगर पॉलिश भी वही लोग करते हैं या पॉलिश तो अभी इसके बाद आएगी ना। ठीक है। अभी जब ये जेवर तैयार हो जाता है, तैयार होने के बाद फिर हमने इसको पॉलिश करवाना होता है। ये फिर हम पॉलिश करने वाले के पास भेजते हैं, वो पॉलिश वाला इसको पॉलिश करता है जेवर को। और इसको जो है ना जो इसमें थोड़ी बहुत कमी रह जाती है इसको फिर वो ज़्यादा शाइनिंग देता है फिर उसको। अच्छा, पॉलिश वाले के पास से हम जेवर जब हमारे वापस जेवर हमारे पास आता है तो फिर हम उसको जो है वो जड़ाई वाले के पास भेजते हैं। अच्छा, जिसको जड़िया कहते हैं। जड़ी का काम ये होता है कि वो उसके ऊपर कटिंग करता है, उसके ऊपर डिज़ाइनिंग बनाता है, उसको पॉलिश इसको चमक देता है और उसमें स्टोन लगाता है। अच्छा, अब ये स्टोन लगाने के बाद जेवर को कटिंग करने के बाद और पॉलिश के बाद ये सारा सामान अब हमारा तैयार हो गया। अब ये सामान हमारा जो है वो ज्वेलर के पास जाएगा। ठीक है। अब ज्वेलर उसको फिर अपने शोकेस में सजाएगा, सजा के फिर उसको आगे सेल कर देगा। अच्छा, आपने दो बातें यहाँ पे की। एक तो ये कहा कि उसमें 24 कैरेट से 21 करने के लिए आपने 3% इम्प्योरिटीज़ को ऐड कर दिया। साथ में आपने एक बात यहाँ पे की कि उसके अंदर कोई नग लगाना है, कोई भी आपने चीज़ ऐड करनी है तो वो भी। लेकिन अमूमन हम देखने में ये आता है कि लोग 24 कैरेट का ऑर्डर प्लेस करते हैं और सुनहरा जो है उनको वो 24 कैरेट का ही बनाकर पेश करता है, जबकि उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ ऐड होती हैं। जैसे कि आपने खुद भी फरमा दिया कि 24 कैरेट में से सोना बनाना या जेवर बनाना इंतहाई मुश्किल काम है, क्योंकि वो इंतहाई सॉफ्ट होता है, आपने मेंशन कर दिया। अब वो नगों के पैसे भी सोने के अंदर ही जा रहे हैं और वो जो इम्प्योरिटीज़ ऐड की हैं उनको भी एज अ सोना कह के ही बेचा जाता है। तो क्या आपका भी तरीक़ाकार यही है या बाकी क्या सुनहरे ऐसा ही करते हैं? उसमें बेसिकली ये है कि पाकिस्तान में जो तरीक़ाकार चल रहा है और बर्रे सगीर में जो तरीक़ाकार चल रहा है वो यही है कि 21 कैरेट का जेवर जो है उसको जो है ना पौंड पासे के हिसाब से बेचा जाता है। अच्छा, यानी पिंडी में ख़ास तौर पे, पिंडी इस्लामाबाद में। और इसमें जो है वो इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो लेस नहीं की जाती। अच्छा, जबकि पूरी दुनिया में तरीक़ाकार यही है कि जितने कैरेट का जेवर होता है उतने कैरेट का ही रेट लगता है। ठीक है।
और उसकी वापसी भी उतने कैरेट की ही होती है। मतलब कि 24 का अगर कोई ऑर्डर प्लेस कर चुका है तो अगर 21 आप उसको दे रहे हैं, 3% इम्प्योरिटीज़ हैं, तो उनको अलग से ऐड करना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ ना कि आम तौर पे पूरी दुनिया में जो सिस्टम चल ठीक रहा है। उसमें एक अगर 21 कैरेट का गोल्ड है तो आपको वो सुनार रसीद पे लिख के देगा ये 21 कैरेट का गोल्ड आपको दे रहा हूँ, ठीक है। और इसकी वापसी भी वो 21 कैरेट के रेट पे ही लेगा। ठीक है, ठीक है। साथ वो अपने मेकिंग चार्जेस लेगा। यानी पूरी दुनिया में कहीं पे भी जेवर आप ले रहे हैं तो 21 कैरेट की कीमत अगर है तो साथ मेकिंग चार्जेस हैं। राइट, ठीक है। अब ये जो मेकिंग चार्जेस हैं ये आपको वापस नहीं मिलेंगे। वही जो आपने प्रोसेस बताया जहाँ से वो गुजर के आ रहा हाँ है। जी, राइट, वो मेकिंग चार्जेस आपको वापस नहीं मिलेंगे। ठीक है। लेकिन 21 कैरेट की जो प्राइस है वो आपको वापस मिलेगी। अच्छा, ठीक है। जबकि पाकिस्तान में ऐसे नहीं हो रहा है। अच्छा, पाकिस्तान में ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े सी रियायत कर दी जाती है कि जी रेट में इतना फ़र्क है जी। उस रियायत करने के बाद जो है वो कीमत पूरे सोने के हिसाब से ली जाती है। फिर अगर सोने में स्टोन भी लगे हुए हैं जेवर में तो वो भी गोल्ड के भाव पे ही दिए जाते हैं। इल्ला ये कि अगर स्टोन बड़े हों तो उनका वज़न माइनस किया जाता है। अच्छा। जबकि हमारा तरीक़ाकार ये है कि हमने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो शॉप्स हैं, ठीक है, उन चारों शॉप्स पे हमारा तरीक़ाकार यही है कि हम जब जेवर कस्टमर को बेचते हैं तो हमने रसीद के ऊपर मेंशन करते हैं कि इतना 24 कैरेट गोल्ड हम आपको दे रहे हैं। अच्छा, राइट। अब वो 24 कैरेट गोल्ड के हम आपसे पैसे लेते हैं और फिर जब भी कभी आप वापस करना चाहेंगे तो उस 24 कैरेट के पैसे हम आपको वापस देंगे। अच्छा, उसमें जो मेकिंग चार्जेस हम आपसे ले रहे हैं वो हम आपको वापस नहीं करेंगे। तो ये यही तरीक़ाकार क्या बाकी सुनारों का भी है या आपका कोई मुख्तलिफ अंदाज़ है काम नहीं, करने हमारा ज़रा मुख्तलिफ अंदाज़ है बाकी सुनारों से। पूरे ट्विन सिटी में कोई ऐसी मॉडल पे काम नहीं कर रहा क्या? हमारे इल्म के मुताबिक नहीं है ऐसा कोई। अच्छा, और मैं शायद को हो उसका हमें इल्म नहीं है।